बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के हवाले से। स्कूलों की जानिब से बिजली के बिलों की अदम अदायगी, लाहौर के 90% सरकारी स्कूल डिफॉल्टर होने का खदशा है। नए तालीमी साल में स्कूलों को नॉन बजट सैलरी की किस्त ना जारी हो सकी। लाहौर के सरकारी स्कूलों को ताहाल एक भी किस्त जारी नहीं हुई है। स्कूलों को जून में नॉन सैलरी बजट की मद में 16 करोड़ के फंड जारी होना थे। 3 माह गुजर जाने के बावजूद स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी नहीं हो सका है। नॉन सैलरी बजट की दूसरी सैबाही किस्त भी इल्तवा का शिकार है। जबकि फंड्स जारी ना हुए तो स्कूलों की बिजली काट दी जाएगी। माहाना लाखों बिजली के बिल जेब से जमा कराने पर मजबूर हैं। स्कूल सरबराहान की जानिब से कहा जा रहा है नॉन सैलरी बजट की अदायगियों बारे दरख्वास्त भी की गई है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जुनेद रियाज बताएगा, सीईओ एजुकेशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, स्कूलों में बिजली के बिलों की अदम अदायगी का मामला 90% से ज़ायद जो सरकारी स्कूल हैं उनके डिफ़ाल्टर होने का खदशा पैदा हो गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूलों को नॉन सैलरी बजट में जो समाही की किस्त जारी होती है वो इस साल अभी तक जारी नहीं हो सकी। जून में जारी होनी थी, 3 माह गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में फ़ंड्स जारी नहीं हुए। और 16 करोड़ रुपए ये तमाम सरकारी स्कूलों को जारी होने थे जून में बजट के बाद, लेकिन अभी तक 3 माह गुजर चुके हैं। और दूसरी जानब जो 3 माह बाद अगली समाही की किस्त जारी होनी थी सितंबर में, वो भी इल्तवा का शिकार है। और अभी तक स्कूल सरबराहान जो हैं वो बिजली के बिल जमा नहीं करवा सके और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि वो मजबूर हैं अपनी जेबों से बिजली के बिल जो है वो जमा करवाने पर। और अगर ये बिल जमा नहीं करवाए जाते तो स्कूल जो है वो डिफ़ाल्टर हो जाएंगे और अगले महीने उनकी बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी जाएगी। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन हबीब फ़ारूकी का कहना है कि उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से जो समाही की किस्त है वो जारी करने के हवाले से दरख्वास्त कर दी है। फंड ही जो है वो बजट स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज से हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लाहौर का 9 अरब समेत पंजाब भर का 21 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल क्यों नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान और कई सालों से वाजिबात अदा ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए महकमा एक्साइज ने वर्किंग शुरू कर दी है। अलीसाई हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अलीसाई, आगाह कीजिएगा। एक्साइज की जानब से हर साल अरबों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन ऐसी लाखों प्रॉपर्टी मालकान हैं जिनकी जानब से कई सालों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया गया था। नए डीजी एक्साइज डॉक्टर आसफ तुफैल की जानब से जब ब्रीफिंग दी गई तो उनकी जानब से डायरेक्शन दी गई कि 21 अरब के जो वाजबात हैं वो नादहिंदगान से वसूल किए जाएं और खसूसी तौर पर तमाम रीजन के जो जोन हैं उनको चेक किया जाए ताकि ये जो डिफरेंस है वो सामने आ सके। तो इसी हवाले से लाहौर की 2 जोन चेक की गई हैं जिसमें 1.25 अरब का जो टैक्स डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टियां सामने आई हैं और एक्साइज हुकाम की जानब से जानबूझकर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। डीजी एक्साइज का कहना है कि रवा माह तमाम तफसीलात मुकम्मल की जाएं और रवा माली साल में ही वसूलियों का अमल भी शुरू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली साहिब। डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील सकरंद की यूनियन काउंसिल जमाल कैरियो के गोठ मियाँ शोरू को बारिशी पानी ने मुकम्मल तबाह कर दिया है। सैम नाला टूटने से ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुतासरीन भूख अफलास और बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, जबकि मच्छरों की भरमार ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। क्या तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील सकरंद का के यूनियन काउंसिल जमाल कैरियो है और इसका गोठ जो है वो मियाँ शोरो बिल्कुल सड़क के करीब है और तमाम जो गांव है वो बारिश के पानी की नज़र हो गया, जिसकी वजह से करीबी ये जो हाईवे है जो कि काजियाबाद से होती हुई सकरंद की तरफ जाती है तो उस पर ये मुकीम है। सिंध के ज़्यादातर जो गोठ हैं वहाँ पर हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे जो है वो क़याम पजीर हैं। तो ये हिंदू फैमिली है, इनकी पहले आपको हालत ज़ार दिखाते हैं। अभी बच्चों को जो मुख्तलिफ बच्चे बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं क्योंकि अदवियात की शदीद किल्लत का सामना है इन बच्चों को। और इसी तरह से जो अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो कि बीमार भी हो रहे हैं क्योंकि इनके पास पड़ाव करने के लिए जो साजो सामान है वो मुकम्मल नहीं है। ना तो इनके पास मच्छरदानियाँ हैं और ना ही इनके पास जो है वो अदवियात इनके पास मौजूद हैं। अदवियात की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि भूख और अफलास ने पहले ही डेरे डाल रखे हैं इन कैंप्स में। ये आर्जी
कैंप्स हैं इस हाईवे पर, बात करते हैं यहाँ पर ये मुतासिन है, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगी आपको क्या क्या ज़रूरत है जो नहीं मिल पा रही? नहीं मच्छरदानी मिलती है, नहीं है क्या माल मर रहा है सब, नहीं बकरी नहीं है, माल नहीं है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, न को गैस है, नहीं बिजली है, नहीं पानी है। परेशान होते हैं, बच्चा मेरा परेशान है, पानी में निकाला हुआ है, गैस भी नहीं है, पानी इतना पड़ा है, घर पे सब गिरा हुआ है, बहुत ये। ठीक है जी, रिहेबिलिटेशन एक बड़ा मरला होगा, लेकिन फौरी तौर पर इनको बीमारियों से बचाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। आप इनसे बात करते हैं, बताएंगे क्या ज़रूरियात हैं अभी फ़िलहाल आपकी? फ़िलहाल हमारे को ज़रूरत है यहाँ पे जो है ना, ये पैसे नज़ीर है, ये मच्छर ये दवाई नहीं है, मच्छर की दवाइयाँ नहीं है यहाँ पे। खाने जो भी आता है गाड़ी वाला खाना फेंक के चला दे, बच्चे हमारे रास्ते रोड पे आ जाते हैं, खाना ने कोई हादसा हो जाए वगैरह हो जाए, इस वजह से जो है ना हमारे को यहाँ पे कोई ना एमपी आता है, न अच्छा पानी बहुत है हमारे सिमनाले जो है ना डूबा हुआ है पानी में, मस्जिद भी डूबी हुई है। मस्जिद भी डूबी हुई है पानी में, और कोई निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोई मशीन भी नहीं दे रहा है। 15 दिन हुए ऐसे हम हाथ। बिल्कुल सिंध के तमाम जो हमने बहुत ज़्यादा एरियाज़ का विज़िट किया है, मेहरान हाईवे हो या दीगर जो हाईवेज़ हैं जो कि शहर से बाहर निकलती हैं, इनसे मुल्लिका जो गोट हैं वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ गोट तबाह हुए हैं, बल्कि वहाँ पर खड़ी फसलें जो कि इन लोगों की उम्मीद होती हैं इनके सरमाए के हवाले से, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जबकि इस वक्त बच्चे बड़े सभी जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और मुतालबा भी यही कर रहे हैं कि इनको कम से कम सोने के लिए रात के औकात में जो मच्छर की बहुतात का सामना है उससे इनको निजात दिलाई जाए। सारे जो बच्चे और बड़े सभी इस वक्त शदीद अच्छा राहुल शाह, ये बताइएगा ये जो आर्जी खेमे कायम किए गए हैं, ये अपनी मदद आपके तहत इनकी जानिब से कायम किए गए हैं या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है, उनकी जानिब से इनको खेमे लगा के दिए गए हैं? और क्या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आता है, इनको खाना किस तरह फराहम किया जाता है? कोई एनजीओ यहाँ पर नहीं पहुंची अभी तक? देखिए चूँकि ये दूर अफ्तादा इलाके हैं, लेकिन शहर से बिल्कुल जो शहीद बेनज़ीराबाद से बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इनके पास जो खाने के हवाले से आप बात कर रही हैं वो तो कोई मुग़य्यर हज़रात यहाँ कोई एनजीओ यहाँ से गुज़रे तो वो खाना इनको मिल जाता है, अगर कोई ना गुज़रे तो फिर इनको भूख और अफलास का सामना करना पड़ता है। जो खेमे यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं सड़क किनारे, ये खेमे आप देख सकते हैं कि जो खाद के खाली बैग्स होते हैं उनसे बनाए गए ये आर्जी खेमे हैं जिन पे ये मुकीम हैं, और इसी वजह से इनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। खाना नहीं है, उसके अलावा अशिया खुरनोश की किल्लत का सामना है, जबकि अदवायात की शदीद किल्लत का सामना है। आप देख सकते हैं इनकी हालत ज़ार भी, और जूता और ना कपड़े इनके पास, और ये इसी तरह से खुले आसमान के तले यहाँ पर सोने पर मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक गोट से पानी निकाला नहीं जा सका, जिसकी वजह से ये शदीद मुश्किलात का सामना है। और खस्ता हाल जो कपड़ों में आपको नज़र आ रहे हैं, और जो अपील है वो भी ये की जा रही है कि जो भी मुखय्यर हज़रात या सरकारी सतह पर या एनजीओज़ अगर कोई रिलीफ की सरगर्मियों में काम करे तो अशिया खुरनोश के साथ मच्छर मार अदवायात की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाएं, ताकि इनकी दादरसी हो सके, खुले आसमान के नीचे ही सही लेकिन कि कम से कम सो तो सकें। तो इन तमाम तर मुश्किलात का सामना है। अगर हम एक एक से भी बात करेंगे तो वो भी एक एक स्टोरी जो है वो हो सकती है, क्योंकि बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, तमाम तर मुश्किलात का इनको सामना है। जी बहुत इंतहाई मुश्किलात का सामना है। राहुल इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सब्जी की कीमतों में 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। सब्जियों की सरकारी कीमत ओपन मार्केट की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और तजाद दिखाई दे रहा है। प्याज सरकारी नर्ख 162 की बजाय 210 रुपए, टमाटर सरकारी कीमत 210 की बजाय 250 रुपए, लहसुन चाइना सरकारी कीमत 220 की बजाय 310 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हाफिज दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज, बताइएगा क्या नर्ख बताए जा रहे हैं?
कीमतों में आज 40 से 50 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है और सरकारी रेट लिस्ट और जो ओपन मार्केट में सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं उनकी कीमतों में भी खासा जो है वो फ़र्क देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो सब्ज़ियाँ ख़रीदने मार्केट में आए हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मुझे बताइएगा, सब्ज़ियाँ जो हैं वो रोज़ महंगी हो रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं रोज़मर्रा से, ये सैलाब की सूरत हाल जो बनी है इसकी वजह से सब्ज़ियाँ काफ़ी महंगी हुई हैं। तो अब पिछले दिनों भी 40-50 रुपये टमाटर प्याज महंगे हुए हैं जो है ना। अब दूसरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो 15-20 रुपये महंगी हैं जो है ना। आवाम की पहुँच से दूर है, गरीब बंदे का खाना जो है ना बड़े मुश्किल हो गया है जो है ना। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। का कहना ये है कि सब्ज़ियाँ महंगी होने से जो गरीब आवाम है वो सब्ज़ियों से भी जो है वो महरूम होते जा रहे हैं और उनको जो है सब्ज़ी खाना भी जो है वो नसीब नहीं हो रहा। जबकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक और जो ओपन मार्केट में सब्ज़ी हो रही हैं उसमें भी जो है खासा फ़र्क देखा जा रहा है। हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ने लाहौर कैंट बोर्ड और वाल्टन कैंट बोर्ड के वार्ड्स में आने वाली सड़कों की जिम्मेदारी भी ले ली है। वज़ीर आला के हुक्म पर LDA ने सड़कों की बहाली का प्लान भी तैयार कर लिया है। LDA को वाल्टन कैंट और कैंट बोर्ड की शाहराहों का तखमीना लागत लगाने का टास्क सौंपा गया था। वज़ीर आला ने लाहौर कैंट बोर्ड और वाल्टन कैंट बोर्ड के वार्ड्स में आने वाली सड़कों की जिम्मेदारी भी खुद ही ले ली। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला के हुक्म पर LDA को एक टास्क सौंपा गया था कि लाहौर कैंट और वाल्टन कैंट की जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं उनकी सड़कों की तामीर व बहाली का कोई पैकेज तैयार किया जाए। अब वो तमाम उनके वज़ीर आला के अहकामात डायरेक्टिव के मुताबिक पैकेज तैयार कर लिया गया है और उसके मुताबिक समरी जो है वो वज़ीर आला को भिजवा दी गई है ताकि जो फंड्स हैं जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। पैकेज का नाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लाहौर रखा गया है और इसके अंदर लाहौर कैंट और वाल्टन की तकरीबन वार्ड नंबर 4 से लेकर वार्ड नंबर 9 तक के इलाके शामिल है। यूनियन कौंसिल 227-228 इसको 2 ग्रुप्स में तश्कील दिया गया है। तमाम तर तखमीना लागत जो है वो LDA ने लगा ली है और तमाम सड़कों की तामीर व बहाली पर 4 माह के अंदर ड्यूरेशन रखी गई है और 79 करोड़ 93 लाख रुपए इस पैकेज की लागत होगी। अब ये तमाम तर वर्किंग करके समरी वज़ीर आला पंजाब को DGLD की जानिब से भिजवा दी है ताकि रवां माली साल में ADP के तहत इसके एलोकेशन हो सके और एलोकेशन के बाद फंड जो है रिलीज़ हो। जिसके बाद कैंट और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पंजाब तमीर व बहाली की अदा करेगी, सड़कें बनाएगी, गलियाँ बनाएगी और ये तमाम काम जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी वो LDA को दिया जाएगा। ताहम सुनने के बाद हतमी फैसला फिर भी वज़ीर आला पंजाब का ही होगा। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। खबरें और चैम्बर इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला। PF फाउंडर्स अलायंस के उम्मीदवार ने कायदीन के साथ कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शहजाद खान से तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में आज कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला है और इस के लिए PF फाउंडर अलायंस के एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवार ने आज सीनियर कायदीन के हमरा अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। मजमूई तौर पर एसोसिएट की 8 और कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए गए हैं और इसके अलावा कवरिंग कैंडिडेट्स की जानिब से भी कागजात जमा करवाए गए हैं। PF फाउंडर अलायंस के सीनियर रहनुमा और फेडरेशन चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला है, तमाम नशिस्तों पर जमा हो गई हैं और जो दोस्त नाराज़ हैं वो मानेंगे कि नहीं? मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। चीज़ें छोटी मोटी ये चीज़ें होती रहती हैं, ये तो इट्स पार्ट ऑफ अपना वो चलता है। तो बाकी को मुझे एज सच कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह PF फाउंडर अलायंस इंटैक्ट है और पूरी तरह से उस तरह से करेगा और मेरा ख्याल में जो इलेक्शन होगा भी वो एक अपना एक बस सिंबॉलिक सा एक इलेक्शन होगा, उसमें बाकी कोई मुकाबला नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, उसके मुकाबले में कोई ऐसी ताकत। यूनाइटेड एक नया ग्रुप सामने आया तो वो कहा जा रहा था कि कागज़ जमा कराएंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा कोई और ग्रुप है आपके नज़र में कोई जो कागज़ जमा करा सकता है और मजबूरी की हालत में पोलिंग में जाना पड़ जाए? देखिए एक और ग्रुप है जो कि कहता है कि जी हमने करना है। वो हमारे पास होता था, हमारे पास एक मुलाजिम होता था जो अपना वो 3-4 बंदे अपना लेके आया। अब उसको मैं पूछ लूँगा भाई तुझे मुझे बता क्या मसला क्या है, तू चाहता क्या है, जो उसको चाहता होगा थोड़ा देख तू आके मैं उसको ख़त्म करवा लूँगा, वो भी बैठ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और PF फाउंडर अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अपनी आवाम की, अपने लाहौर के लोगों की खिदमत करनी है
उसी के लिए काम किया है, उसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल जी, पिया फाउंडर अलायंस के सीनियर रहनुमा और सदस्य कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर एमपी खजारी सलीम भट्ट ने अपने हल्के में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ पर बदामी बाग में लगाया हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। भट्ट साहब, कब ट्रक लेकर रवाना होंगे? कितने कैंप आपने हल्के PP 145 में लगाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोग अपने कायद के हुक्म पर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर, और आप सुन रहे हैं उनकी स्पीच, हमने बार बार यही चला रहे हैं और यही लोग सुनकर आ रहे हैं और इमदाद भी कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो सैलाब ज़दगान में इस वक्त फंसे हुए हैं। हम लोगों ने परसों एक मीटिंग हुई थी PM हाउस में, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया था और बुला के उन्होंने हमें हदायत दी थी कि आपने किस तरह इस सामान को जो आपने इकट्ठा करना है मुहैयर अदराज से, और ख़ुद आपके दोस्तों ने और आपने खुद में शेयरिंग करनी है और उसको आपने खुद ले कर जाना है उन पॉइंटों के ऊपर जहाँ पर लोगों को इंतहाई ज़रूरत है इस सामान की। बात ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है, उस पैगाम के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए जोश व खरोश से निकली है। जितने भी चौधरी चौधरी साहब का नाम लेना चाहता हूँ, चौधरी अफजल साहब का नाम लेना, जो भी दोस्त इस वक्त, कल मैंने 8 कैंपों का आपने दौरा किया है और अल्लाह की कसम आप यकीन करें कि जितना सामान आप यहाँ, ये जितना सामान है इससे ज़्यादा अंदर पड़ा हुआ है और जितना सामान यहाँ पे इससे ज़्यादा लोगों ने अपने कैंपों में इकट्ठा किया हुआ है। और लोग दिल से, ये है ना, दिल से मुस्लिम लीग के जो लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं, दिल से उनको ये सामान भी मुहैया किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।